वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए प्रश्नावली 3E में जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसे करवा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपके 21 क्वेश्चन कम्प्लीटली करवा चुका हूँ। प्रत्येक पार्ट और प्रत्येक वीडियो आप जाकर मेरी प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं और वहां से अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3,800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1,750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक क्रिकेट टीम का कोच है, उसने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी, मतलब दोनों का जो मूल्य है वो कितना है, 3800 रुपये है। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1,750 रुपये में खरीदी। तो बताइए प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे होता तो माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य क्या है, x रुपये है। क्या है, x रुपये मान लिया। और मानेंगे प्रत्येक गेंद का मूल्य वो है हमारा 22 रुपये। हमने मान लिया प्रत्येक बल्ले का मूल्य x रुपये है और प्रत्येक गेंद का मूल्य 22 रुपये है। अब देखें प्रथम शर्त क्या है इसमें, प्रथम शर्त या प्रथम कंडीशन जो स्थिति है वो क्या है, बोल रहा है 7 बल्ले और 6 गेंदें। तो बल्ले को हमने क्या माना, बल्ले का मूल्य है वो माना है x रुपये। तो बल्ले का x रुपये, तो 7 बल्ले का कितना होगा, 7x रुपये। तो 7x लिख देंगे यहाँ पर, प्लस जो 3800 रुपये 3,800 वो गेंद और बल्ले दोनों का ही तो है, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 7 बल्ले हैं तो यहाँ पर क्या होगा, 7x। अब यहाँ पर गेंद कितनी है, 6 गेंद है, तो गेंद को क्या माना हमने 22, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6/22 और बराबर 3800 रुपये, 3,800 रुपये। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं 7 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य बराबर 3800 रुपये। फिर आप लिख सकते हैं इस समीकरण को डायरेक्टली। तो इस तरह करेंगे आप, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बल्ले को हमने x माना तो यहाँ पर 7x प्लस गेंद को माना है 22, तो यहाँ पर 6/22, दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ के ही तो इतने रुपए दिए उसने, 3,800 रुपये। तो ये पहली शर्त हो गई और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखेंगे दूसरा, द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त। तो दूसरी शर्त में कितना है, 3 बल्ले हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा 3x प्लस गेंद कितनी है 5 गेंद, तो यहाँ पर आएगा 5/22 बराबर 1,750 रुपये, क्योंकि उसने बोला 1,750 रुपये में ये खरीदे गए हैं। ये दो समीकरण बन गए। अब यहाँ से आप x और y का मान निकालना होगा। तो x और y का मान निकालने के लिए कोई भी आपको एक पद बराबर करना पड़ेगा। तो आप y का पद बराबर कर सकते हैं x का। तो कैसे बराबर करेंगे, तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है, तो क्या करें, यहाँ पर x को भी बराबर कर सकते हैं या y को बराबर करें, जो आपकी मर्जी है वो कर सकते हैं। तो मैं x को बराबर कर रहा हूँ, तो देखें x को बराबर करें, तो x को बराबर करने के लिए यहाँ पर 7 21 करने के लिए यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ करेंगे 3 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर कितने का करना पड़ेगा, 7 का। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 3 का, 1 में कितने कर रहे हैं 3 का, व समीकरण 2 में 7 का गुणा करने पर। तो 3 का गुणा करेंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 21x 3। अब 3 का करेंगे 22 में, 18y हो जाएगा। अब 3 का करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 8 3 24, 0 के 0 2 ऐसे रहेंगे आपके, क्योंकि 0 रहता है। अब 8 3 24 हो गया, यहाँ से लगी 2, 3 3 9 और 2 11, तो 11,400 हो गया जी हमारा। अब देखें 7 का करेंगे इसमें मल्टीप्लाई, तो 7 के 21 हो जाएगा, 21x। 7 का करेंगे इसमें तो कितना होगा, 7 पंजे 35 22। 7 का करेंगे इसमें तो 0 का 0 आएगा, 7 पंजे 35, यहाँ से लगी 3। 7 का करेंगे 17 में, 17 रखते होते हैं 119 और 3 122, तो ये डायरेक्टली हो गया 122, 12,250। अब क्या कर रहे हैं, घटाने पर, यहाँ पर घटाएंगे तभी तो एक कोई हमारा कट पाएगा। एक्स वाई का मान निकालने के लिए कोई भी एक्स या वाई को में काटना होता है। तो यहाँ पर x कट जाएगा, घटाने पर साइन क्या होते हैं, विपरीत हो जाते हैं, तो ये कट जाएगा। अब देखें 18 में से 35 घट रहा है, 18 में से 35 घट रहा है, तो माइनस का आएगा 17, क्योंकि माइनस वाला क्या है, ज्यादा है। 18 में से 35 कितना आएगा, 17 माइनस का। अब देखें 11,000 में से 12,250 घटाएं, तो माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस के क्या है, ज्यादा है। 0 में से 0 गया, 0 आएगा।
अब जीरो में से जाएगा नहीं तो जीरो में उल्टा घटाएंगे, पहले तो जीरो में जीरो, अब 5 में जीरो जाएगा कितना बचेगा 5। अब देखें 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 8। अब 11 में से 11 जाएगा तो 850 आ गया, माइनस से माइनस कट गया। अब देखें बाई का मान निकालेंगे तो यहाँ पर 850 बट्टे में कितना आएगा 17, 17 से काटेंगे 85 कितने बार 5 बार 0, तो बाई का मान आ गया हमारा 50। कितना आया 50, क्योंकि 17 से काट दिए 85 5 बार और 0 का 0 रहेगा तो बाई का मान आ गया 50। अब बाई का मान रख सकते हैं आप समीकरण 1 में 2 में, या बाई का मान 1 में रख लीजिए 2 में रख लीजिए, 1 में रख लिया तो 1 में रख ले रहे हैं, बाई का मान समीकरण 1 में रखने का। एक ये लिखा हुआ है 3x + 5 बाई, बाई का मान कितना है 50, तो यहाँ लिखेंगे 50 बराबर 1750। 3x 5 का इसमें करेंगे कितना आएगा 250, ये 1750, 1750 माइनस 250, इसको इधर लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा। अब देखिए 50 में से 50 जाएगा 0 बचेगा, 17 में 250 जाएगा तो बचेगा 1500 बचेगा, कितना बचेगा 1500 आ गया। अब देखें 1500 बट्टे में 3 आ जाएगा, 3 से काट देंगे कितने बार 5 बार, तो यहाँ पर आ जाएगा x का मान 500। कितना आएगा x का मान आ जाएगा 500, क्योंकि 3 से काट 15 काट दिए 5 बार, डबल जीरो का डबल जीरो। तो अतः x को हमने क्या माना था, x को हमने माना था बल्ले का मूल्य, तो अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य, अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य x माना तो कितना है 500 रुपए, कितने रुपए हैं 500 रुपए। और प्रत्येक गेंद का मूल्य, गेंद को माना था हमने बाई, अब बाई का मान कितना आया था हमारा, बाई का मान आया 50, तो ये 50 रुपए। तो प्रत्येक बल्ला है वो 500 रुपए का है और प्रत्येक गेंद है 50 रुपए की। तो इस तरह से आपको समीकरण दो मान लेने, वहां से एक्स वाई की कोई भी दो स्टेप बराबर कर लीजिए। आपको एक्स वाई के मान निकालने आए, जब आपको एक्स वाई के मान निकालने आ जाएंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे, बस केवल आपको समीकरण बनाने होते हैं, वहां से एक्स वाई के मान निकालने होते हैं। तो इस चीज पर अपनी कमांड रखिए, एक्स वाई के मान निकालना अच्छे से सीखिए। यदि आपको नहीं आते तो मैंने वहां पर वीडियो बना रखी है, एक्स वाई के मान वहां से निकालना सीखिए, फिर आप इनको बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसमें बोल रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब एक नगर है, वहां पर आपको एक नियत भाड़ा है, फिक्स है, वो आपको देना पड़ेगा, अलग से टैक्स है वो, मतलब आपका लगेगा। उसके अलावा आप जितनी भी दूरी चलते हैं उस पर भाड़ा आपका अलग लगेगा। बोला एक टैक्सी के भाड़े के लिए एक नियत भाड़ा, तो नियत भाड़ा वो अलग लगेगा, आप कितनी दूरी चलेंगे वो अलग है, पर जो नियत आपका भाड़ा है वो अलग चलेगा। मतलब मान लीजिए 5 रुपए लग रहा है, तो कहीं आप गए वहां पर 5 रुपए लग रहा है, तो वो 5 रुपए तो आपको अलग से देने पड़ेंगे। अब आप 1 किलोमीटर गए तो वहां पर 1 किलोमीटर के 5 रुपए अलग से लिए जाएंगे। अब 2 किलोमीटर गए तो 10 रुपए वो अलग से लगेंगे, और 5 रुपए तो आपके फिक्स रहेंगे, वो अलग से लगने ही है। तो जो नियत भाड़ा है वो आपका फिक्स है, उसके अलावा जितनी आप दूरी चलते हैं उतना ही आपको दूरी के हिसाब से उतना ही भाड़ा आपको अलग से देना पड़ेगा। तो नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। उसने बोल दिया पहले ही नियत भाड़ा फिक्स है, आपको वो बताना है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है। अब बोल दिया 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है 105 रुपए। मान लीजिए नियत भाड़ा 5 रुपए है, अब 10 किलोमीटर चले आप तो 10 किलोमीटर 1 किलोमीटर 10 रुपए है, 10 किलोमीटर चले तो कितना हुआ 100 हो गया, तो 100 वो आपका, और 5 रुपए जो एक्स्ट्रा नियत है, नियत फिक्स है, वो आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ पर 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। अब 15 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर का 10 रुपए है, तो 15 किलो का कितना हुआ 150 रुपए हुआ। पर जो नियत भाड़ा 5 रुपए वो आप और जोड़ दिए तो 155 रुपए हो गए। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, तो पूछा गया नियत भाड़ा क्या था इस क्वेश्चन में, और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, मतलब 1 किलोमीटर का जो भाड़ा है वो क्या है। तो मैंने आपको आंसर ऐसे बता दिया, जो 1 किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपए है और नियत भाड़ा 5 रुपए। अब निकालेंगे इसको किस तरह से। फ्रेंड्स ने आगे पूछा कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, तो 25 में 10 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि 1 का 10 है तो 25 का कितना हुआ 250, पर 5 रुपए आपको नियत भाड़ा है वो आपको देना पड़ेगा। तो 250 वो आपके हो गए दूरी के, और 5 रुपए वो नियत भाड़ा के, तो 255 रुपए इस तरह से आपके हो गए। अब देखें अब किस तरह से करेंगे, तो मानेंगे यहाँ पर माना नियत भाड़ा
वो x रुपए, कितना है x रुपए, और प्रति किलोमीटर के लिए भाड़ा बराबर 22 रुपए है, कितना है 22 रुपए। तो ये आपका 22 रुपए है। अब देखें क्या बोला है, तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है 105 रुपए। तो पहली स्थिति क्या है, प्रथम शर्त आपको नियत भाड़ा तो देना ही देना, तो x हमने मान लिया नियत भाड़ा है। अब देखें कितना है 10 किलोमीटर, तो एक के लिए तो कितना है 22 है, तो यहाँ 10 के लिए कितना आएगा 10 22। अब कितने रुपए देने पड़ते हैं 105 रुपए, तो 105 हो गया समीकरण नंबर पहला। अब देखें दूसरी शर्त, अब बोला है 10 किलोमीटर के लिए, अब देखिए 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए, तो x तो आपको देना पड़ेगा, x तो फिक्स है आपका 15 के लिए, तो कितना हुआ 15 बाई ये कितना 155 रुपए, कितना है 155 रुपए। ये समीकरण नंबर हो गया हमारा 2, ये समीकरण नंबर 2 हो गया हमारा। अब देखें यहाँ से x y के मान निकालेंगे, तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक में से 2 को हटा सकते हैं या 2 में से 1 को हटा सकते हैं। अब देखें एक घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस x से x कट जाएगा। अब देखें 10 में से 15 घट रहा है, तो माइनस कितना हो जाएगा 5 बाई। अब देखें 105 में से ये घटेगा 155, तो कितना आएगा माइनस का आएगा 50, माइनस से माइनस कट जाएगा, बाई का मान आएगा 50 बट्टे 5, 5 बट्टे में आता है 5 से काटेंगे 50 कितने बार 10 बार, तो बाई का मान आ गया हमारा 10। अब x का मान निकालना होगा, तो बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे समीकरण नंबर 1 लिखा हुआ है x 10। अब बाई का मान कितना है 10, 10 बराबर 105, 10 का 10 में करेंगे कितना आएगा 100 आ जाएगा, और ये 105। अब देखें 105 इधर आएगा 100 माइनस का हो जाएगा, तो 105 में 100 गया कितना बचा 5, तो ये x का मान आ गया आपका 5 रुपए आ गया, कितना आ गया x का मान आ गया आपका 5 रुपए आ गया। तो देखिए x का मान 5 रुपए आया और y का मान आएगा 10 रुपए, तो नियत भाड़ा हमारा क्या था x था, तो नियत भाड़ा 5 रुपए हुआ। तो देखिए अतः नियत भाड़ा है वो कितना है 5 रुपए है, कितना है 5 रुपए, और प्रति किलोमीटर भाड़ा है वो हमारा प्रति किलोमीटर भाड़ा वो है 10 रुपए, कितना है 10 रुपए, क्योंकि x की वैल्यू 5 है तो नियत भाड़ा 5 रुपए आया, और प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा है वो 10 रुपए आया। कहने का मतलब 1 किलोमीटर के लिए आपको 10 रुपए देने पड़ेंगे। अब बोल रहा है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, तो यहाँ लिखेंगे 25 किलोमीटर यात्रा के लिए यात्रा का भाड़ा, तो आपको 5 रुपए तो देने ही देने हैं, तो 5 ऐसे लिख देंगे। अब 25 किलोमीटर, तो यहाँ 25 में कर देंगे 10 का गुणा, क्योंकि एक के लिए 10 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो 25 के लिए 25 में 10 का गुणा करेंगे, तो ये आएगा 5 प्लस 250, और ये हो जाएगा आपका 255 रुपए। तो आपको 255 रुपए देने पड़ेंगे 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं पूरी जो डॉक्टर मनोहर जी की मैथ्स की बुक है जिससे यूपी बोर्ड में पूरा पेपर फंसता है वो मैं आपको पूरी कंप्लीटली फ्री कराने वाला हूँ। तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।